जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत में। हूँ अक्षय भोक्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली में और आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का एक बैठक चल रहा था जो डॉक्टर बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा चलाया जाता है पूरे देश में, जिसमें राजनीतिक पार्टी से उठ करके सामाजिक हित में कामें होती है। देश के कोने कोने हिस्से में जो देश के जो जनजाति हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य होता है। और उसी उत्थान के लिए आज विचार विमर्श किया जा रहा था, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जयंती मनाया गया पूरे देश में। उसके बाद उसी को लेकर आज विचार मंथन किया गया कि देश के आदिवासी समुदाय कितना डेवलप कर पाए हैं, कितना विकास कर पाए हैं और कितनी जो योजनाएं बनती है कितना उनको पहुंच पाती है। हम देख सकते हैं अभी जितने भी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के जितने भी नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं और जितने भी संगठन का जो एक ढांचा होता है, सभी सदस्य मौजूद हैं, अध्यक्ष भी मौजूद हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई रामोर साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले जोहार जी भी हैं। कहेंगे क्या कुछ आज संदेश देना चाहते हैं? आज आप लोग सभी बैठे हैं, जितना बुद्धिजीवी है, आज क्या कुछ विचार विमर्श हुआ सर ऑफिस से? आज की जो हमारी मीटिंग जो बैठक है, इस बैठक में सिर्फ कोर कमेटी के मेंबरों को ही बुलाया था और हमारा अगला आदिवासियों का महासम्मेलन होने वाला है, इसके बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की। करीब करीब हमारा अनुमान या सभी मेंबरों का एक मत ये हुआ है कि हम मार्च महीना की एंड में आज पूरे देश के आदिवासियों को यहाँ इकट्ठा करना है, 1 लाख लोगों को, और इस सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री को बुलाना है उद्घाटन के लिए। दूसरे दिन का सम्मेलन होगा समाप्त। इसमें हम भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बुलाने की सोच रहे हैं। ये हमारी कमेटी का सोच है और यह तय भी कर दिया है कि उनको ही बुलाना है। देश के आदिवासियों की आज तक की हमारी क्या समस्याओं का हल हुआ है, नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ इस सम्मेलन में चर्चा में आएगी। प्रधानमंत्री को भी हम एक आवेदन पत्र देंगे। हमारी जो देश की सभी आदिवासियों की जो समस्या है, इन समस्याओं पर भारत सरकार विचार करे, जो समस्या उकेल सकते हैं, इसका समस्या समाधान हो सकता है, उस समस्या भारत सरकार उकेल लाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और ये सारे देश, कार्तिक बाबू ने 1967-68 में इस संस्था का स्थापना की। पहले वो प्रमुख थे और बाद में हम लोगों के पास उसका संचालन आया। आज हमारे पास कार्तिक बाबू ने इस सारे देश में इस संस्था का प्रचार प्रसार हो, इसलिए हम लोगों ने देश में 31 राज्यों में हमारी शाखा है, कई जिलों में हमारी शाखा है, तहसील गांव तक हमारी शाखाओं है। करीब करीब 20,000 लोग हमारे आजीवन सदस्य हैं। इतनी बड़ी संस्था देश में कोई नहीं है आज तक। आज के समय पर इतनी बड़ी संस्था कोई देश में है नहीं। ये सबसे बड़ी संस्था हमारी संस्था है, जिसका नाम है अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जिसका जन्म कार्तिक बाबू ने किया था। तो ये हमारी टूंक में, शॉर्ट में हमारी ये इतिहास है। मेरे बोलने के बाद हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट
पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं और हमारी संस्था का वर्किंग प्रेसिडेंट है श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। देखिए, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद को स्वर्गीय कार्तिक बाबू ने 1967-68 में इस संस्था का निर्माण हुआ और उद्देश्य भी यही था कि सभी आदिवासियों को एक प्लेटफार्म में, एक अम्ब्रेला के नीचे काम करना, समाज को एक साथ जोड़ना, ये उनका लक्ष्य था। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सोमजी भाई डामोर जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश रहती है हमेशा, जैसे आज कोर कमेटी की बैठक है, आने वाले वर्ष में भगवान बिरसा मुंडा जी का ये 150वीं जयंती और हम इसको जब अगले समय 151वां जयंती होगी तो इस बीच में हम नए वर्ष में 2026 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की अधिवेशन करेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन, महाअधिवेशन जिसको हम कहते हैं, वो हम मार्च एंड में करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री को इस अधिवेशन में उद्घाटन के निमित्त आमंत्रित करने का निर्णय हुआ है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इसके क्लोजिंग में, समापन में, तो ऐसे 2 प्रमुख देश के व्यक्ति इस कार्यक्रम में आएंगे और ये कार्यक्रम दिल्ली में करने का तय हुआ है। और जितने भी इस प्रकार के विषय जो ट्राइबल से रिलेटेड हैं, आदिवासियों से संबंधित विषय हैं, वो हमारे सामने आएंगे और जहाँ जहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों के जो विषय हैं उनको लेकर के हम बातचीत करेंगे और मेमोरेंडम भी प्रधानमंत्री जी को भी, राष्ट्रपति जी को देंगे। और चूँकि हमारे संरक्षक हैं राष्ट्रपति जी, और इसलिए ये बैठक आने वाले समय में जब अधिवेशन होगा, महाधिवेशन, तो बहुत महत्वपूर्ण देश के आदिवासियों की दृष्टि से होगा। और इसलिए जो महत्वपूर्ण विषय आए होंगे तो उनमें हम अभी हमारी ये बैठक प्रारंभ हुई है और बीच बीच में हम लोग मिलते रहेंगे। सारे ट्राइबल इश्यूज़ को लेकर, देश के इश्यूज़ को लेकर, चाहे वो झारखंड का आपने कहा कि ये सारे जैसे ट्राइबल स्टेट हैं, वहाँ के भी सारे विषयों को हम इसमें शामिल करेंगे और यही परिषद का जो मकसद है, उद्देश्य है, इसको हम पूरा करेंगे। जो हमारे अतिथि आने वाले हैं उनको मेमोरेंडम के माध्यम से उनके संज्ञान में, और भविष्य में एक बड़ा यहाँ पर ट्राइबल का कोई ऐसा भवन निर्मित हो, इस प्रकार की कल्पना भी हमने किया है। इसलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित करने का, ट्राइबल विभाग के जो मंत्री हैं ज्वेल जी, उनको भी आमंत्रित करने का हम लोगों ने फैसला किया है कि जो तारीख प्रधानमंत्री जी का तय होगा उस हिसाब से इस कार्यक्रम को मार्च एंड में करेंगे। अभी बॉर्डर सर का लास्ट आज की हमारी कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, जैसे कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने आपको अवगत कराया, ये संस्था 1967-68 में इसकी स्थापना स्वर्गीय कार्तिक बाबू ने इसकी स्थापना की थी और उनका उद्देश्य था कि देश का आदिवासी, चाहे वो अलग अलग भाषाएं बोलता, अलग अलग राज्यों में रहते हैं, लेकिन उन सब का किसी एक मंच पे उनका जो है मिलन हो और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनके बारे में मंथन हो। मंथन होने के बाद में जो भी प्रस्ताव पारित होते हैं उन प्रस्तावों को जो भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार को प्रेषित किया जाए, ताकि आदिवासियों की समस्याएं समय समय पर हर पंचवर्षीय योजनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं का समाधान हो। और शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और महिलाओं के विकास के क्षेत्र में, बाल उत्थान के क्षेत्र में विभिन्न सरकारों ने, जब जब भी सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार आई हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे बीजेडी हो, कोई भी सरकार रही, लेकिन हम आदिवासियों के विकास के लिए हर सरकार ने हमको मदद किया। उसकी वजह से आज हमारी इस संस्था के अधीनस्थ 4 कॉलेज संचालित हैं, 38 सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं, 850 बालवाड़ी स्कूल हैं और 6 आश्रम स्कूल हैं और 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी संचालित हैं। और हमारी संस्था की शाखाएं पूरे देश में जहाँ जहाँ आदिवासी रहता है वहाँ पर स्थापित हैं। 31 राज्यों में आज की तारीख में हमारी शाखाएं हैं। आदरणीय समजी भाई डामोर के नेतृत्व में और आदरणीय डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी के नेतृत्व में संस्था बेदाग ऐसा काम कर रही है
जो आज तक किसी भी एनजीओ ने ऐसा काम करके नहीं दिखाया। अभी हमारा जो आज का जो मेन मुद्दा था बैठक का, वो ये था कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 151, हम 150 भी हम नहीं मना पा रहे हैं किसी वजह से। हम आने वाले 3 महीनों के अंदर इसका जो है एक विस्तृत कार्यक्रम बना करके और मार्च एंड में या अप्रैल में हम माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा उस सम्मेलन का आयोजन करना चाहते हैं, उद्घाटन कराना चाहते हैं और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती का हम मनाना चाहेंगे। उसके दौरान पूरे देश के आदिवासी एक मंच में मिलेंगे और हमारी जितनी भी समस्याएं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनके बारे में चर्चा होगी। चर्चाओं के बाद में उनका एक प्रस्ताव पारित किया जाएंगे। वो प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किए जाएंगे और संबंधित राज्य सरकार को प्रेषित किए जाएंगे, ताकि हम आदिवासियों की जो भी समस्याएं हम जो है जिनसे हम ग्रसित हैं, उनका समाधान निकल के हमारे सामने आए। यही सबसे हमारा मुख्य मुद्दा है। दूसरा हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ पर हमारे पास कोई भवन नहीं है। हमारे पास सन 1981 से किदवई नगर में करीब 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हमारे पोजेसन में है। वहाँ हमारे 4 हॉल बने हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पर हम जो है अधिकृत भवन नहीं बना पाए हैं। उसके लिए भी हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि हमें प्लाट नंबर 1 किदवई नगर पश्चिम में जो स्थित है, वो परिषद के नाम से हमें जो है खाते किया जाए, हमको अलॉट किया जाए, ताकि हम वहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना करके सभी राज्यों के लोगों को वहाँ पे अकोमोडेट कर सकें और वहाँ हमारे पूरे देश के आदिवासी बालक बालिकाएं युवक जाकर के अपने भविष्य के निर्माण के लिए वहाँ तैयारी कर हॉस्टल में रह करके तैयारी कर सकें। साथ साथ में हम सभी राज्यों से सुचारू संपर्क बना के रखें। यही हमारा उद्देश्य आज का यही था और हम आशा करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अवसर पर ज़रूर पधारेंगे और हमको जो आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।